संजू सैमसन के शतकों से एक दो नहीं बल्कि 3 भारतीय दिग्गजों का कटा भारतीय टीम से पड़ता। हाँ, अगर हम बात करें संजू सैमसन की तो उनकी वही कहानी नजर आ रही है जो साल 2013 में कप्तान रोहित शर्मा की नजर आ रही थी। रोहित शर्मा को धोनी ने बहुत सारे स्थानों पर ट्राई किया, कभी 4 पर खिलाया, 5 पर खिलाया, 6 पर खिलाया, थक हार के चैंपियंस ट्रॉफी में कहा कि आओ भाई ओपनिंग कर लो तुम। और जब ओपनिंग करने रोहित शर्मा उतरे तो फिर वहां से कभी गिरे नहीं। अक्सर हमने देखा है कि ओपन करना कठिन होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने कठिन स्थान पर आकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाया कि उनके अंदर क्लास क्या है, क्षमताएं क्या हैं, और हमें उसके बाद दी रोहित शर्मा देखने को मिली। वैसा ही कुछ संजू सैमसन के साथ होता हुआ दिख रहा है। संजू सैमसन जिनको नंबर 3 पर, 4 पर, 5 पे, 6 पे हर जगह हर एक कप्तानों ने ट्राई किया, अंततः वो जाकर ओपनिंग स्लॉट में फिट बैठ रहे हैं और वहां पर ओपन करते हुए उन्होंने लगातार 2 टी20 मुकाबलों में 2 शतक ठोककर यह ऐलान कर दिया है कि सैमसन भी ओपन करने के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम को नया ओपनर मिल चुका है। सैमसन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमाका करते हुए ये बता दिया है, ये सबको आगाह कर दिया है, ये सबको चेता दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के मटेरियल नहीं है गुरु, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धमाका करना जानते हैं। अगर बात करें संजू सैमसन की तो एक ऐसे स्थान पर ये फिट बैठे हैं जहां पर ये अक्सर खेलते हुए नहीं दिखते हैं। तो अक्सर जो ओपनर्स होते हैं उनका एक स्पॉट ये छीनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम बात करें भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजी की, रेगुलर ओपनर्स की, तो सैमसन रेगुलर ओपनर्स में नहीं है। इनको मेकशिफ्ट ओपनर बनाया गया है और ये तब हुआ जब हमारे 2 रेगुलर ओपनर जिनका नाम यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल है वो टेस्ट श्रृंखलाओं की तैयारी कर रहे थे। और इसी बीच सैमसन ने ऐसी ऐसी पारियां खेल दी हैं कि 3 दिग्गजों का वो स्थान लेने को तैयार हो चुके हैं। 3 दिग्गजों का अब भारतीय टीम से पत्ता कटना तय हो चुका है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े दिग्गज की तो वो उपकप्तान शुभमन गिल ही हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शुभमन गिल को उपकप्तान किस वजह से टी20 फॉर्मेट में बनाया गया, ये अभी भी सोच वाली बात है, ये अभी भी सबके समझ से ऊपर वाली बात है। शुभमन गिल वैसे टी20 के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है। हाँ ठीक है, काम चलाऊ बल्लेबाज आपको चाहिए तो वो चल जाएंगे, लेकिन अब सैमसन ने जिस तरीके से धमाका किया है टी20 फॉर्मेट में, और आपको सैमसन जैसा खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में खेले चाहे ओपनिंग बल्लेबाजी करे। क्योंकि आपने देखा डरबन में क्या हुआ, जहां पे हर एक बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ दिखा, वहीं पर सैमसन बहुत ही सरलता से चौके और छक्के मारते हुए दिखे। 1-2 नहीं कुल 10 छक्के मारे, साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो सैमसन को आप टी20 क्रिकेट में छोड़ नहीं सकते, जिस वजह से शुभमन गिल के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। शुभमन गिल को निरंतर प्रदर्शन करना होगा और बेहतर स्ट्राइक रेट से प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा संजू सैमसन को हटा पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वो अभिषेक शर्मा है। इनका तय हो चुका है विदाई। अभिषेक शर्मा वर्सेस संजू सैमसन बना हुआ था कि बैकअप ओपनर कौन होगा, लेकिन सैमसन ने 2 शतक ठोककर यह दावेदारी तक कह दिया कि बैकअप नहीं रेगुलर की तैयारी करो। बैकअप बहुत दूर की बात हो गई। तो अभिषेक शर्मा तो अब कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा की अब चर्चा भी बहुत कम होने वाली है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका दौरे में वो फ्लॉप हुए तो उनका भारतीय टीम में स्क्वाड में ही जगह पाना मुश्किल हो जाएगा और फिर भारतीय टीम में कमबैक करना नामुमकिन हो जाएगा। वही अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो ऋतुराज गायकवाड़ है। इस खिलाड़ी के साथ अन्याय हो रहा है, इस खिलाड़ी के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप बात करते हो ओपनर्स की तो रेगुलर ओपनर में यशस्वी शुभमन गिल के साथ आप जाते हो, फिर बैकअप की बात आती तो होता कि ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। लेकिन जब तक ऋतुराज गायकवाड़ अपने आप को स्थापित ही कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा सबके जहन में समाये कि इनको ट्राई किया जाएगा, इनको बैकअप बनाया जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ टी20 टेम्पलेट में सेट नहीं बैठते हैं। तो यार गिल कैसे सेट बैठते हैं, ये भी सवाल बनता है। तो वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ पीछे हो गए, नंबर 4 पर चले गए, अभिषेक शर्मा 3 पर आ गए। फिर एकाएक समीकरण बैठा कि नहीं संजू सैमसन को तो हर हालत में प्लेइंग 11 में खिलाना है, तो संजू सैमसन आए प्लेइंग 11 में और बाहर कौन गया, ऋतुराज गायकवाड़। यानी 5वें स्थान पर ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो पहुंच चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। उनका नंबर काफी पीछे हो चुका है और संजू सैमसन के इन 2 शतकों ने यह भी बता दिया है कि अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो चाहे ना हो, अब बैकअप के ऑप्शन में भी ऋतुराज गायकवाड़ नहीं बचे हैं। अब उनकी चर्चा स्क्वाड जब भी चुनी जाएगी वहां पर नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास 3 मजबूत ओपनर तो ऐसे ही हो गए। वहां पर यशस्वी हो गए, शुभमन हो गए,
संजू हो गए, वहीं पर लड़ाई जबरदस्त हो गई। शुभमन वर्सेस जब संजू हो गया है तो ऋतुराज की कहां चर्चा होने वाली है। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी टी20 क्रिकेट में अपना स्थान लगभग गंवा चुके हैं, अब उनका आना बहुत मुश्किल हो चुका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन इसी तरीके का प्रदर्शन आगे जारी रखेंगे या फिर उनके प्रदर्शन में गिरावट आएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।